स्क्रीन पर आप एक ट्वीट देख रहे हैं और यह ट्वीट किया है पीयूष गोयल जी ने। डब्ल्यूटीओ की मीटिंग के बाद इन्होंने यह ट्वीट किया है। इन्होंने लिखा है कि हम महात्मा गांधी की फिलॉसफी पर चलने वाले लोग हैं। अगर सच के लिए अकेले भी खड़ा रहना पड़ा तो हम खड़े रहेंगे। इन्होंने कहा कि भारत चाइना के खिलाफ अकेले खड़ा है। डब्ल्यूटीओ में ऐसा क्या हुआ और चाइना ने इसका क्या जवाब दिया है? भारत के 3 जहाजों को चाइना ने वापस क्यों लौटाया है? भारत 1 अप्रैल को ऐसा कौन सा फैसला ले रहा है जिससे चाइना बुरी तरह बौखलाया हुआ है? साथियों, जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह खबर दुनिया के इस एपिसोड में बहुत कुछ जानने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथियों, चाइना को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा कि भारत आगे कैसे बढ़ रहा है। यह मीठा मीठा बोलता जरूर है लेकिन मीठा है नहीं। अभी चाइना का एक प्रस्ताव था डब्ल्यूटीओ में कि भारत में निवेश को लेकर कोई पाबंदी ना हो। पहले तुर्की भारत के साथ था लेकिन अब तुर्की भी चाइना के साथ खड़ा है। केवल भारत अकेला डब्ल्यूटीओ में चाइना के प्रस्ताव को रिजेक्ट कर रहा है। साथियों, आज के समय में ये जितने भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, चाहे डब्ल्यूटीओ हो, यूएन हो, डब्ल्यूएचओ हो, अगर आप देखें तो ट्रंप की बात आपको बिल्कुल सही लगेगी। ट्रंप का कहना है कि ये ऐसे संगठन है जिनमें दीमक लग चुकी है, काफी पुराने संगठन है। कोई अपने प्रभाव के लिए इस्तेमाल कर रहा है तो कोई अपने प्रभाव के लिए। इनका पुनर्गठन होना बहुत जरूरी है। अब भारत ने चाइना को एक झटका और दे दिया है। 1 अप्रैल से भारत ने सभी चाइनीज सीसीटीवी कैमरों पर बैन लगा दिया है। अब चाइना के सीसीटीवी भारत में इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। इससे चाइना बुरी तरह बौखलाया हुआ है। ग्लोबल टाइम्स, जो कि चाइना का मुख्य समाचार पत्र है, यानी चाइना की सरकार जो कहना चाहती है वह इसी समाचार पत्र के माध्यम से कहती है। और इनका कहना है कि भारत के नए रूल्स जिसमें चाइनीज सीसीटीवी कैमरों पर रोक लगा है, यह फेयर ट्रेड नहीं है और यह मार्केट को खराब करने वाला है। इनका कहना है कि साइबर सिक्योरिटी का नाम लेकर भारत हमारे कैमरों को बैन कर रहा है, जबकि भारत के पास कोई सबूत नहीं है और भारत यह गलत कर रहा है। अब इस झटके के बाद चाइना ने भी भारत के खिलाफ एक्शन लिया है। चाइना ने भी भारत के कुछ जहाजों को वापस लौटाया है। इन जहाजों में भारत से नॉन बासमती चावल भेजे गए थे। चाइना ने इन जहाजों को यह कहकर लौटा दिया है कि इनमें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, यानी जीएमओ। भारतीय चावलों के लिए चाइना एक बहुत बड़ा बाजार है। भारत में अमेरिका की तरह कोई भी जीएमओ खेती नहीं होती। भारत को फंसाया जा रहा है, जबकि दूसरे देश पाकिस्तान, थाईलैंड, वियतनाम भी चाइना को चावल सप्लाई करते हैं। इनसे कोई जीएमओ फ्री डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा है, केवल भारत से ही मांगा जा रहा है। साथियों, चाइना भारत पर दबाव बना रहा है कि किसी तरह से भारत को डब्ल्यूटीओ में मनवाया जाए। साथ ही भारत ने जो चाइनीज सीसीटीवी कैमरों को बैन किया है, इसको भी हटवाया जाए। खैर, इस तरह के दांव पे चलते रहते हैं। अब आगे देखना होगा भारत की तरफ से क्या फैसला होगा। जहां तक चावल की बात है, जिस तरह से युद्ध के हालात बन रहे हैं, ऐसे में आने वाले समय में खाने पीने की चीजों पर भी असर पड़ेगा। तो चावल की मांग वैसे भी दुनिया भर में बढ़ने वाली है। इस मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।